नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट छूट चुकी है। ये हमारी कोशिश रहती है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जीन्यून क्वेश्चन दिए जा सकें और साथ ही साथ में आपको रीजनिंग के बारे में और क्वांट के बारे में बताएं। तो इसमें दोनों ही आपको मिलेंगे। क्वांट के भी कुछ अच्छे सवाल हैं जो मिले हैं और रीजनिंग के, और उसके बाद में रीजनिंग के साथ साथ आपके जीके जीएस के सवाल हैं। तो बिना कोई टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टाइम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन आपका आया था पहला कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। तो आपको पता है कि NH44 है। कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको दिए जाएंगे, जैसे मैंने कल आपको बताया था। कल चंद्रयान 1 के बारे में सवाल था, आज चंद्रयान 2 से संबंधित है। तो उससे रिलेटेड आप को रिलेट कर लीजिए। जरूरी नहीं कि जिससे अगर आप NH1 के बारे में सवाल पूछा गया कि आज NH1 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, कल पूछा जा सकता है कितनी लंबाई है, कहाँ से कहाँ तक का है। तो इस प्रकार से आप उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया करिए। वो बताने की कोशिश की जाती है। इस वीडियो को बनाने का वही मतलब है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, जो आपका 3745 किलोमीटर 3745 किलोमीटर, और ये श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक आपका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका मोतियों का शहर किसे कहते हैं। तो सिटी ऑफ पर्ल किसे बोला जाता है। हैदराबाद को बोला जाता है। किसको बोला जाता है। हैदराबाद को बोला जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन था राष्ट्रपति क्षमादान या पार्डन जो होती है वो किस आर्टिकल के तहत देता है। तो ये आपका आर्टिकल 72 होता है संविधान में, उसके तहत ये देता है। अच्छा, इसमें एडिशनल फैक्ट है कि क्या आपको पता है कि किन किन चीज़ों के बारे में राष्ट्रपति आपको क्षमादान दे सकता है। तो 3 चीज़ें इसमें वर्णित की गई हैं। संघीय विधि है, कोई उसके खिलाफ अगर किसी ने कोई जुर्म किया है जिसके खिलाफ उसको मृत्युदंड की सजा सुनाई गई हो, या फिर कोई सैन्य न्यायालय। ठीक है, जो डिफेंस के जो भी मामले होते हैं सैन्य न्यायालय उनका अलग होता है, उसके खिलाफ अगर कोई वाद विवाद है, उसमें कोई मृत्यु है तो क्षमादान या दिया जा सकता है। और मृत्युदंड अगर दी तो इन तीनों के खिलाफ में या इन तीनों मामलों के अंदर राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो अपने विवेक के अनुसार वो डिसाइड कर सकता है क्या किसी व्यक्ति को जो उसकी मृत्यु दंड है उसको कम कर सकता है करके, या तो फिर उसको सजा में कन्वर्ट कर सकता है, या फिर कुछ भी और कर सकता है। वो उसको पावर है। ठीक है। अगला आपका वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पहले के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे। तो ये आपके रंजन गोगोई जी हैं। और एक चीज़ और बता दूं, इस समय ये राज्यसभा में है। ठीक है, कहाँ है इस समय ये राज्यसभा में। आप MLC इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये आपके इसके पहले अगर बात की जाए तो उनसे पहले आप दीपक मिश्रा जी थे। कौन थे। दीपक मिश्रा जी थे, वो 45वें थे। रंजन गोगोई जी आपके 46वें जी हैं। और जो इस समय वर्तमान में आपके जस्टिस शरद बोबड़े जी हैं वो आपके 47वें आपके कौन है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, शरद बोबड़े उनका नाम है। एक क्वेश्चन आपका फिर देखिए, WHO UN की संस्थाओं से हर बार सवाल आ रहा है। हर शिफ्ट में 1 या 2 सवाल आपके UN की संस्थाओं से मिल जाते हैं। कभी स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है, कितने सदस्य देश है। तो डेफिनेटली आता है। आप मैं हर शिफ्ट में लगातार देख रहा हूँ। WHO की स्थापना कब हुई, तो ये 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो आपका जिनेवा में। ठीक है। एक क्वेश्चन आपका गिफिन गुड्स से संबंधित था, तो नया क्वेश्चन है। ठीक है, अगर जिन्होंने स्टैटिक जीके की सही तैयारी की है तो डेफिनेटली उनको पता होगा। गिफिन गुड मतलब नीच वस्तुओं को बोलते हैं कि जिन वस्तुओं की कीमत बढ़ने के साथ साथ में जिनकी मांग और उत्पाद बढ़ता रहता है। जैसे कई वस्तुएं ऐसी होती है जिनका कीमत बढ़ता है तो उनकी मांग घट जाती है, लेकिन कई वस्तुएं ऐसी होती है जो खाने वाली वस्तुएं जिनका कीमत घटने के साथ साथ मांग भी उनकी बढ़ती है, तो उनको नीच वस्तुएं बोलते हैं। जैसे आलू, एग्जाम्पल ग्रुप में आलू है, और ये 19वीं शताब्दी में क्या आयरिश के अंदर जो उनका मुख्य आहार है वो आलू है। जब उसकी कीमत बढ़ी थी तब से ये टर्म प्रयोग में लाया जाने लगा गिफिन गुड्स। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा 19वीं शताब्दी में आयरिश, ठीक है, वहाँ से ये टर्म प्रयोग किया गया गिफिन गुड्स। उदाहरण के तौर पर हम आलू को ले सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कौन नियंत्रित करता है। तो देखिए, जो इंटरनेशनल ट्रेड्स होती हैं उनको नियंत्रित करने की जो संस्था होती है उसको WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1 जनवरी सन 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय आपका जिनेवा में पड़ता है। एक क्वेश्चन था आपका वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं। तो वोल्ट मीटर से आपका विभवांतर, ठीक है, या वोल्टेज के बीच में डिफरेंस होता है, उसको नापा जाता है। अब अगर इसकी बात की जाए कि इसकी खोज किसने हुई, तो हैरन और स्टेट ने इनकी खोज की थी 1819 में। क्या है, 1819 में हैरन और स्टेट ने इनकी खोज की थी वोल्ट मीटर की। ठीक है, इसको तो याद कर लीजिए कि एक्स्ट्रा फैक्ट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन था आपका केरल के गवर्नर कौन है। तो आरिफ मोहम्मद खान है केरल के गवर्नर। इसी के साथ अगर बात की जाए कि केरल के CM कौन है, तो आपके हैं पिनाराई विजयन। ठीक है, ये आपके इस समय वर्तमान समय में केरल के आपके क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। एक क्वेश्चन आपका था कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेतन होता है वो राष्ट्रपति का होता है, जो कि 5 लाख है। कितना है, 5 लाख। 5 लाख है। इसी के साथ में इसके पहले एक बार क्वेश्चन आया था कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। ठीक है, जो कि 4 लाख होता है। और उसके बाद में आपकी जो मैं आपसे चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली मुझे ये बताएं कि प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है। क्या प्रधानमंत्री का वेतन दूसरे जो सांसद होते हैं उनके वेतन से अलग होता है। ये चीज़ आपको थोड़ा स्टैटिक जीके में ध्यान रखनी चाहिए। तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में आप करके ज़रूर बताएं। ठीक है।
इसके बाद में एक था कि रसोई गैस से संबंधित हाल ही में सरकार ने कौन सी योजना चलाई, तो आप सभी को पता है बहुत ही फेमस योजना थी उज्ज्वला योजना, ठीक है, जो लॉन्च कब हुई थी 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना लॉन्च आपकी हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की थी। एक क्वेश्चन था आपका, पहली महिला स्पीकर कौन थी, ठीक है, तो देश की सबसे पहली महिला स्पीकर, ठीक है, स्पीकर किसे बोलते हैं, जो लोकसभा के अंदर जो अध्यक्ष होता है उसको स्पीकर बोला जाता है, वो आपकी श्रीमती मीरा कुमार थी। क्या थी? श्रीमती मीरा कुमार। ये कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात रखती हैं और ये 3 जून 2009, ठीक है, जब यूपीए दूसरी बार पावर के अंदर आई थी, ठीक है, तब ये 3 जून 2009 को आपकी महिला स्पीकर बनी थी और ये 15वीं लोकसभा थी। इस समय वर्तमान में आपकी 17वीं लोकसभा चल रही है, ठीक है, वर्तमान में आपकी कौन सी लोकसभा चली? 17वीं। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में कि प्लीज़ उसका आंसर दें मेरे को। इस समय प्रधानमंत्री कौन से नंबर के हैं? जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका था कि नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित सवाल आपका क्वेश्चन आया था, तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है वो मुझे पता नहीं लग पाया, लेकिन उससे संबंधित था कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है, तो नालंदा पहले आपको पता है कि बिहार में पड़ता है। वर्तमान समय में एक नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में जिसकी स्थापना आपकी 25 नवंबर 2010 में हुई थी, जो वर्तमान समय में, ठीक है, वो प्राचीन का नहीं मैं बात कर रहा हूँ। आई डोंट नो क्वेश्चन क्या था, अगर आपको पता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन था आपका पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हिस्सा कौन नहीं होता है, तो ये ऑप्शन क्या है वो एग्जैक्टली नहीं पता लग पाए, तो बाकी प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? वो जिप्सम, ठीक है, शुष्क जिप्सम को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र होता है CaSO4 ½ ठीक है। यहाँ पर 2H2O होता है, इसको जब इसमें 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको गर्म किया जाता है तो उससे क्या होता है 3/4 पानी इसका उड़ जाता है, उसके बाद जो शेष बचा होता है तो जो 2H से 3/4 उड़ जाएगा तो उसका ½ बचता है, तो इसलिए क्या इसका सूत्र है CaSO4.12। ये आपका शुष्क अर्धशुष्क आपका जिप्सम होता है, उसका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि राज्यपाल संविधान के कौन से आर्टिकल में है? राज्यपाल आपका संविधान के आर्टिकल 153 में राज्यपाल का वर्णन किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अगर मान लीजिए कि लेट कंसीडर राज्य में राज्यपाल नहीं है तो दूसरे राज्य के राज्यपाल को उसका चार्ज दिया जा सकता है, ये भी प्रोविजन है। और उसके बाद में अनुच्छेद 155 में इस चीज़ का वर्णन है कि राष्ट्रपति कैसे राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, ठीक है। राज्यपाल के बारे में वर्णन आपका अनुच्छेद 153 के अंदर है और अनुच्छेद 155 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है वो राज्यपाल की नियुक्ति कैसे करेगा उसके बारे में दिया है। एक क्वेश्चन था आपका विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो सबको पता है शायद मेरे क्या एम्पियर है। मैं चाहूंगा आपसे कि प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि एम्पियर की जो एम्पियर मीटर होता है, एमीटर होता है, उसकी खोज किसने की, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, कल चंद्रयान 1 से संबंधित क्वेश्चन आया था और कल ही मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था कि चंद्रयान 2 को आप देख लीजिए, हो सकता है उससे संबंधित आ जाए, डेफिनेटली आ गया क्वेश्चन। चंद्रयान 2 कितनी तारीख को लॉन्च हुआ? तो चंद्रयान 2 आपका लॉन्च हुआ था 22 जुलाई सन 2019 को लॉन्च हुआ था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ जो कि तिरुवनंतपुरम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में इनके आपको DRDO कहाँ पर है, इसका इसरो कहाँ पर है, सतीश धवन कहाँ है, व्हीलर आइलैंड कहाँ पर है जिसको बाद में बदलकर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको, इन चीज़ों को फैक्ट्स को आप तैयार कर लीजिए क्योंकि उससे रिलेटेड कोरिलेट। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जैसे जब चंद्रयान 2 के अंदर किन किन चीज़ों को भेजा गया, तो 3 को पिछली बार 2 को भेजा गया, तीसरी बार 3 को भेजा गया, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। ऑर्बिटर का नाम क्या था, लैंडर का नाम क्या था, रोवर का नाम क्या था, ठीक है। तो ऑर्बिटर क्या काम करता है, ये सब चीज़ें थोड़ा एक नॉर्मल से फैक्ट है, इनको आप तैयार करिए तो डेफिनेटली इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके पास में आएंगे। अगला क्वेश्चन आपका, आप क्वांट को देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने लिख दिया कि परीक्षा में, जैसे एक क्वेश्चन था कि परीक्षा के छात्र, जो किसी भी परीक्षा में छात्र छात्राओं का औसत A है, ठीक है, और उसके बाद में यदि उनका अनुपात 3:1 हो, यानी लड़के जो 3 है और उसके बाद लड़कियों का अनुपात 1 हो और लड़कों का औसत A+1 हो तो लड़कियों का औसत क्या है, तो एलिगेशन आप लगा दो या जैसा भी एवरेज से निकाल दो आप, ठीक है। ये एलिगेशन से बहुत आसान हो जाएगा, यहाँ लड़के कर लीजिए, यहाँ लड़कियाँ कर लीजिए, ये आप पहले छोड़ दिए। अब लड़कों का औसत A+1 आपको दिया गया करके, ठीक है, और टोटल एवरेज आपका A दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद आप A+1 से A घटाएंगे आप तो यहाँ 1 आ जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर आपका क्या है 3 दिया है, ठीक है, यहाँ पर आपका 3:1 दिया है तो ऑलरेडी इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये 1 है तो ये 3 है, तो आप क्या करोगे, जब इससे इसको घटाया तो अब यहाँ से A से 3 घटाओगे तो A-3 है तो ये इसका उत्तर आ जाएगा A-3। बिल्कुल सिंपल सा आपका क्वेश्चन था, लेकिन एलिगेशन अगर आपको आता है तो चुटकियों में 10 सेकंड में हो जाएगा, नहीं तो फिर आप घूमते रहोगे इसमें। एक आपका था 6 साल का ब्याज 54,000 रुपये है और 12 साल का ब्याज 82,000 रुपये है, तो 20 साल का ब्याज बताओ। बहुत आसान है, आराम से आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका था 4 sin स्क्वायर थीटा + 3 cot स्क्वायर थीटा -2 tan स्क्वायर 45 का मान बताइए, ठीक है। उसके बाद में आप इसको रख देंगे यहाँ, जिसको ये बाहर इधर चला जाएगा, tan स्क्वायर 45 का मतलब 1 हो जाता है, ठीक है। अब इस प्रकार से करके इसको एक ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वहाँ से इसको आप एक्सेस कर सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन आपका था 2 ट्रेन विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही हैं तो
275 मीटर, एक ट्रेन की लंबाई 275 है, दूसरी ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, तो ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। आपको पता होना चाहिए जब दोनों ट्रेनें यहाँ पर आएंगी तो जब ये इधर चली जाएगी इधर, यानी दोनों एक दूसरे की लंबाई के बारे में बराबर दूरी तय करेंगे तभी वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो टोटल दूरी कितनी होगी, 275 प्लस 150 425 मीटर होगी। और चाल क्या हो जाएगी, चूंकि एक तरफ आ रही हैं तो चाल आपस में जुड़ जाएगी आपकी, तो 30 प्लस 45 75 हो जाएगी। ठीक है, अब इनको आपको एक ही यूनिट में बदलना पड़ेगा। ये किलोमीटर में दे रखा है, ये मीटर में, यहाँ बस यही चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसका 5/18 से गुणा करके आप समय बराबर दूरी बटे चाल होता है वो आप कर दोगे, आराम से सवाल आपका निकल आएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है बस। एक क्वेश्चन था, एक विलियन में एसिड और अल्कोहल का अनुपात 3:5 है, तो 20 लीटर और अल्कोहल मिलाने पर अनुपात 3:8 हो जाता है, तो अम्ल कितना है। तो बहुत आसान है, तो पहले सिनेरियो में 3:5 दिया हुआ है आपका, दूसरे सिनेरियो में 3:8 दिया हुआ है। अब आप देखोगे आपको एसिड तो कांस्टेंट है, ठीक है आपका, क्योंकि बाद में आपने अल्कोहल मिलाया है, तो एसिड वैसे ऑलरेडी कांस्टेंट दिया, अगर नहीं दिया होता तो हम गुणा भाग करके इसको बराबर कर लेते, ये वाले टर्म बराबर करना पड़ता है। अब ये पहले 5 यूनिट था, अब ये 3 हो गए, तो इन्हें 3 यूनिट बढ़ा है। ठीक है, अब 3 यूनिट बढ़ा कितने के बराबर, ये 20 लीटर के बराबर, इसलिए 1 यूनिट 20/3 हो जाएगा। अभी अगर 1 यूनिट 20/3 हो गया तो उसके बाद में आपकी एसिड कितना है, 3 यूनिट है, तो 3 गुणते 20/3 आप लगाओगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो 20 लीटर। ठीक है, तो 20 लीटर आपका कितना है, इसके अंदर एसिड है आपका। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन आपका आया था, ये समकोण त्रिभुज के ऊपर मैंने आपको बता दिया, ये समकोण त्रिभुज ऐसे करके यहाँ पर ये लंब डाला गया। ठीक है, ये जो BD है आपका, ये लंब है, AD और AC की लंबाई दी है। ठीक है, टोटल मिलाकर AD और AC की लंबाई 3 और 8 है। एक ये थ्योरम होता है, डायरेक्ट आउटपुट है कि BD स्क्वायर, यानी ये लंब का स्क्वायर बराबर होता है AD इंटू AC। ठीक है, ब्रेक में तो आपको AD दी गई है 3 और पूरी AC दी गई 8, तो इसके बाद DC कितना आ जाएगा, 8 से 3 घटाओगे 5 आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 3। BD स्क्वायर बराबर होता है 3 × 5, तो BD बराबर √15 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान था, मतलब इस प्रकार से और भी सवाल थे, जो इंपॉर्टेंट था मैंने लगा दिया। और उसके बाद जैसे ही सवाल और आ जाएंगे तो उसके बाद शाम को एक कंसोलिडेटेड रिव्यू आपको मिलेगा, रीजनिंग का, मैथ का, सबको जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप वहाँ देख लीजिएगा। एक बात और, अगर आप रेलवे की एग्जाम दे रहे तो डेफिनेटली ग्रुप D का भी आप आगे एग्जाम दोगे। कई ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पर कलर ब्लाइंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो गेम चेंजर है, मतलब वो अलाउ नहीं, जैसे मान लो स्टेशन मास्टर नहीं अलाउ है, बिल्कुल आपको फेल करके बाहर निकाल देंगे। और आपने अगर टॉप प्रायोरिटी अपनी भर दी होगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज़ जिस बुक से कलर ब्लाइंडनेस का चेक होता है उस बुक के ऊपर प्रॉपर मैंने वीडियो बना रखा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप उनको देख के एक बार सेटिस्फाई हो जाइए कि आप हैं या नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ ही अगर कोई और सजेशन तो प्लीज़ दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद।